ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खोमेनी अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। भारत में उनके प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरों के कारण ये फैसला लिया गया। निजी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इलाही ने बताया कि इजराइल की तरफ से मिल रही लगातार धमकियां और खुफिया इनपुट के आधार पर ये फैसला लिया गया है। इलाही ने कहा कि मुज्तबा खोमेनी का सार्वजनिक रूप से सामने आना बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री द्वारा मुज्तबा खोमेनी को लेकर दिए गए बयानों के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी थी। ईरान पर करीब 36 वर्षों तक शासन करने वाले अयातुल्ला अली खोमेनी इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए थे। इसके बाद मिडल ईस्ट में भीषण युद्ध देखने को मिला था। इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा और इसका असर भारत सहित कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर पड़ा। खोमेनी के जनाजे की शुरुआत 4 जुलाई से तेहरान में होने जा रही है। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लाम के सामान्य नियमों के अनुसार किसी भी मृतक को आदर्श रूप से 24 घंटे के भीतर दफनाया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन युद्ध की स्थिति और सुरक्षा कारणों के चलते खोमेनी के अंतिम संस्कार को लेकर मार्च महीने से ही सस्पेंस बना हुआ था। अब जाकर इन तारीखों का आधिकारिक ऐलान हुआ है। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित शहर कौम में विशेष धार्मिक कार्यक्रम और शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि इस 6 दिवसीय शोक के दौरान करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिससे ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक घटनाक्रमों में से एक बन जाएगा। पूरे ईरान में खोमेनी के विशाल पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं और जनाजे की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। पिछले महीने ही ईरान और अमेरिका के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मध्य पूर्व में दोनों की ओर से गोलीबारी की जा रही है। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज को निशाना बनाया, जिसके बारे में ईरान का दावा था कि वो अपने स्वीकृत मार्ग से भटक गया। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कार्रवाई करते हुए 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसकी दोनों खाड़ी देशों ने निंदा की थी। मुज्तबा खोमेनी के बारे में ये भी दावा किया गया था कि 28 फरवरी को जब खोमेनी पर हमला हुआ जिसमें वो मारे गए थे, उसमें वो पूरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रशिया के मॉस्को में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी कई सर्जरियां की गई। दावा ये भी है कि मुज्तबा खोमेनी सुरक्षा कारणों के चलते अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।